प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लास 11th के बच्चों के लिए IIT JEE नीट तक का हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने एक फॉर्मूला देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैसिव रॉड ऑन ए पॉइंट मास प्लेस्ड नियर बाय इट। एक पॉइंट मास स्मॉल एम है जो किसी रॉड के बगल में रखा हुआ है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स रॉड कितना एक्सर्ट करेगी। इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, कैपिटल F इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल d टाइम्स ऑफ L प्लस D। अगर बात करें यहाँ जितने भी सिंबल्स लिखे गए हैं सभी अपने आप में वो कॉमन है। ये कैपिटल M क्या है, इस रॉड का मास है, स्मॉल m इस पॉइंट मास की वैल्यू है, स्मॉल d रॉड के किसी एक एंड से पॉइंट मास की डिस्टेंस है और कैपिटल L इस रॉड की लेंथ है। Gravitational force exerted by the rod depends on the length of the rod as well as the distance of the point of observation from the any one of the end of the rod। इस फॉर्मूले को अगर आप देखना चाहते हैं कैसे सेटअप मैंने किया है इसको, तो आप जाकर के पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ भी करूंगा। देखो ध्यान से बच्चों, हमारे पास में ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ क्या है, कैपिटल L। तो इस रॉड में जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म हो रखा हुआ है। ये बता रहे हैं कि रॉड यूनिफॉर्मली वो यहाँ प्लेस करी गई है, रॉड पर जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर हमें इस पॉइंट पर फोर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रॉड का एक एलिमेंट्री पार्ट चूज करना पड़ेगा। वो एलिमेंट्री पार्ट चूज करके आप उसका मास फाइंड कीजिए, उस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। फाइनली आप देखो तो रॉड का एग्जिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सभी पार्ट्स के लिए सेम रहेगी टूवर्ड्स द रॉड। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, मान लो ये छोटा सा पार्ट हमने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है रॉड का, मान लो इसकी लेंथ है dx, और ये जो पार्ट है वो रेफरेंस पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P से x की डिस्टेंस पर है। जरा ध्यान से देखो, इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का मास कितना होगा, तो एलिमेंट्री पार्ट का जो मास होगा उसको निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ, और इसको इस एलिमेंट्री लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमें छोटे से पार्ट का मास हमको मिल जाता है dm। जब देखो ध्यान से, छोटा सा पार्ट एलिमेंट्री पार्टिकल है, इस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर फोर्स हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पॉइंट मास will be very small and that is given by dF equals capital G m1 m2 upon r square। अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ पे m1 का मतलब है dm और m2 का मतलब है m, ये वाला पार्टिकल का मास, अपॉन डिस्टेंस कितनी जरा देखो इनकी बीच की, तो वो है x, यानी कर देंगे x स्क्वायर। सभी के सभी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अगर देखोगे तो वो रॉड की तरफ होगी। इसके लिए ये अपनी तरफ खींचेगा और पॉइंट मास अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम इसकी तरफ देख रहे हैं तो फोर्स B से A की तरफ लग रहा होगा, सॉरी A से B की तरफ लग रहा होगा, तो हम इसको ऐसे शो कर दे रहे हैं। फॉर द कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड वी कैन इंटीग्रेट दिस एलिमेंट्री फोर्स dF अंडर द एप्रोप्रिएट लिमिट। अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल dF, और इंटीग्रल dF की वैल्यू कितनी है, कैपिटल G dm इंटू स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, है कि नहीं बताओ। बच्चों ध्यान से जरा देखिए, जो यहाँ पे x वेरिएबल है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है। रॉड का जो भी एग्जिस्टेंस है वो पॉइंट A से B तक गया हुआ है। पॉइंट A पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो d के बराबर में होगी, तो लोअर लिमिट d हो गई। और पॉइंट B पर x की वैल्यू कितनी जरा देखो तो पॉइंट B पर x की वैल्यू L प्लस D है, यानी यहाँ लिमिट हो जाएगी L प्लस D। तो हम इसको इनिशियल D से फाइनल लिमिट L प्लस D के लिए इंटीग्रेट करेंगे, और हमें इंटीग्रेट करने पर ये फार्मूला मिल जाता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D टाइम्स ऑफ L प्लस D। तो इस तरीके से ये हमें फार्मूला मिला था। बच्चों यहाँ पे जो रॉड का मास गिवन है वो है 1000 kg, तो और जो पॉइंट मास का मास है वो है 5 kg। रॉड की लेंथ कितनी है 8 मीटर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो डिस्टेंस है किसी एक एंड A से वो कितनी है 2 मीटर। तो सभी डाटाज को रख देते हैं तो हमें फोर्स मिल जाएगा। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, तो कैपिटल G इंटू कैपिटल M दैट इज द 1000 kg, स्मॉल m दैट इज द 10 kg,
अपॉन स्मॉल डी दैट इज द 2 मीटर इंटू एल प्लस डी 8 + 2 दैट इज 10 कैंसिल आउट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसा कर देते हैं इनटू 1000 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3.33 इंटू 10⁻11 10⁻3 दैट इज कितना हो जाएगा? -8 न्यूटन। या बच्चों इसे हम कर सकते हैं 333 इंटू 10⁻6 न्यूटन, है कि नहीं? और 10⁻6 का मतलब हो जाएगा माइक्रो न्यूटन, है कि नहीं? बोलो। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन दिस पॉइंट मास इज 333 माइक्रो न्यूटन। बच्चों आप सभी को याद रहे, जब भी दो डिस्क्रीट मास होते हैं तो उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डायरेक्ट न्यूटन के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल G m1m2/r²। लेकिन अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो रखा है तो हमें वहां पे थोड़ी सी कैलकुलस अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट चूज करना पड़ेगा बड़ी सी मैसिव ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कीजिए और फिर अंडर द लिमिट उसको इंटीग्रेट कर डालिए। इस तरीके से आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। थैंक यू।